नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। और कैसा है माहौल में, अब हम पहुंच चुके हैं मोकामा 0 माइल्स के पास। ये रास्ता जिस चौराहे पे हम खड़े हैं, देखिए इस चौराहे के इस ओर अगर आप जाएंगे तो बेगूसराय पहुंचेंगे। दूसरी तरफ देखिए मेरे हाथ के इस ओर अगर आप इधर जाएंगे तो पटना पहुंचेंगे। और ये सामने की ओर जो सड़क है ये मोकामा जाएगा, जो मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जाता है। आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं। ये जो चौराहा है कई मायने में मोकामा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि 90 के दशक में बिहार में बेगूसराय और मोकामा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज बेगूसराय तो उसी तरीके से उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन मोकामा से उद्योग धंधे जो हैं लगभग गायब हो चुके हैं। दूसरी तरफ है पटना, जो इधर से जाएंगे हर कोई भी, चाहे किसी की कोई बीमार हो या कहीं बाहर जाना हो या कोई भी बड़ा काम जो हो, तो यहाँ के लोगों को इसी रास्ते से पटना जाना पड़ता है। और इन दोनों रास्तों को जोड़ने के लिए यहाँ पे बना हुआ ये ओवरब्रिज, ये ओवरब्रिज 2019 में बनकर के तैयार हुआ है। यहाँ हम अभी स्थानीय लोगों से जब बात कर रहे थे तो उन लोगों ने बताया कि 2018 में मोदी जी चुनाव प्रचार के समय यहाँ आए हुए थे। उसके बाद ये ओवरब्रिज बना है, जिसे भाजपा प्रत्याशी जो सोनम देवी हैं, जो यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनके जो प्रचार करने के लिए जब उनके कार्यकर्ता और भाजपाई जब पूरे विधानसभा क्षेत्र में जा रहे थे, इसी को अपनी उपलब्धि के रूप में गिना रहे हैं। दूसरी तरफ अनंत सिंह, जो अब तक यहाँ से कई सालों से विधायक रहे हैं, इस बार AK-47 के मामले में उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद उनकी पत्नी नीलम देवी चुनावी मैदान में उतरी हैं, जिससे यहाँ जो इस बार का मुकाबला है वो कांटे का हो गया है। 3 नवंबर को मतदान है। यहाँ के मतदाता उस दिन वोट करेंगे और दोनों ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला EVM मशीन में बंद करेंगे, जिनकी गणना 6 नवंबर को होगा और दोनों ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। लेकिन फिलहाल मोकामा का माहौल कैसा है, चलिए यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम जुड़ते हैं और जानते हैं कि मोकामा की जनता क्या सोच रही है इस वोटिंग को लेकर के और यहाँ का माहौल कैसा है। तो चलिए यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं। जी आप बताइए, यहीं रहते हैं जी। क्या नाम हुआ? राहुल कुमार। 3 तारीख को यहाँ पे वोटिंग है जी। नीलम देवी और सोनम देवी में मुकाबला है। क्या लगता है? सोनम देवी का। सोनम देवी जीतेंगे। नीलम देवी, अनंत सिंह उनके पति कई बार यहाँ से विधायक रहे हैं। इस बार भाजपा के टिकट पे सोनम देवी लड़ रही हैं। सोनम देवी जीतेंगे क्या विजन के साथ? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? इतने सालों के विधायक रहे हैं फिर भी वो 17 साल से तो इनको भी आदमी देखा ना, इस बार इसको भी देखेगा। वो 17 साल में रह के क्या किए? मोकामा में क्या हॉस्पिटल या कुछ है ऐसा जो की करें किए हैं इतना दिन जीत के? इस बार इसी को देखा जाएगा। चलिए और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है भैया, कैसा माहौल है इस बार चुनाव में? ठीक है। किसका पलड़ा भारी है, कौन जीतेगा? लालटेन छाप। लालटेन छाप। क्या वजह है, क्या लगता है? वही जीतबे करेगा। क्या वजह है? बहुत वजह, खूब बढ़िया। आनंद सिंह बहुत बढ़िया काम करते हैं। बढ़िया काम करते हैं जी। लेकिन इस बार तो अनंत सिंह नहीं, उनकी पत्नी अनंत सिंह की तो सदस्यता रद्द हो गई, वो जेल में है। फिर भी वही जीतेगा, आनंद सिंह की पत्नी। वही जीतेंगे जी। क्या लगता है भैया, कौन इस बार? हम क्या बोलेगा, नहीं हम। देखिए यहाँ पे भुंजा बेच रहे हैं, ये सुबह से यहाँ लगाते हैं, देर शाम तक ये बेचते हैं, इसी से इनकी जीविका चलती है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, चौराहे पे होने की वजह से पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, इनका भुंजा खाते हैं। तो इनसे तो अच्छा यहाँ के लोगों के नब्ज को टटोलने वाला कोई नहीं हो सकता। ये यहाँ के लोगों के नब्ज और उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है और जनता का फैसला किधर होगा, कौन साइलेंट वोट करेंगे और कौन खुल के समर्थक, इनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता है। तो चलिए इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा है माहौल इस बार। 3 तारीख को वोटिंग है, कैसा माहौल है? हम क्या बोले सर, ये
नीलम देवी या सोनम देवी? हम नहीं कुछ बोलेंगे सर, फिर भी हम क्या बोलेंगे, लीजिए हमको काम करने दीजिए, पैसा लौटाने दीजिए, तो बीचे में नहीं बताना चाहेंगे, ये भी अपने मन की बात और यहाँ के लोगों की मन की बात को भी अपने मन में ही रखना चाहते हैं, खुल के नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन कुछ युवा भी हैं जो मुस्कुरा रहे हैं देख करके, और जब लोकतंत्र का त्योहार चुनाव हो और युवाओं की बात ना हो तो वो अधूरी ही है। क्या नाम है? विक्की कुमार मेरा नाम हुआ। क्या लगता है इस बार मोकामा का माहौल क्या है, किधर इस बार पलड़ा भारी है? इस बार कमल खिल रहा है। हाँ कमल क्यों, खिल क्या रहा है। वजह? वजह क्या, नरेंद्र मोदी जी का अथी है, नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी है, कमल खिलेगा। अनंत सिंह कई बार से विधायक रहे हैं, इस बार उनकी पत्नी चुनाव में है। देखिए अनंत सिंह जी अब जेल में रहते हैं, वो 8 साल से कुछ विकास नहीं हुआ। देखिए रोड कोई अथी है, जेल में रहने वाला व्यक्ति कभी विकास तो भी नहीं कर सकता है। क्या बोलिए आप फिर? इसका मतलब इस बार बीजेपी जीत रही है यहाँ हाँ से। इस बार बीजेपी का फुल सपोर्ट है। देखिए चचा जी हैं, चचा जी से भी जान लेते हैं, कई चुनाव इन्होंने देखा है। क्या चचा की लगा है कि जीतता इस बार? ये ललन सिंह जीतेंगे। ललन सिंह जीतेंगे? हाँ हमको तो उम्मीद लग रहा है। क्या है? कि वो अच्छी है, जो कि ललन सिंह जो है तो जेल में है, तो क्या कर सकते हैं। तो पहले बार हम देखे हुए कुछ नहीं किए हैं, अगली बार जीतेंगे तो बहुत कुछ करेंगे, समझे ना। मतलब सोनम देवी जीतेंगी? हाँ सोनम जीती थी। नीलम देवी उनकी अनंत सिंह की पत्नी भी चुनाव लड़ रही है। हाँ लड़ रही है। तो क्या लगता है उनका क्या होगा? लगता है कि वो नहीं जीतेंगे। तब 3 तारीख को वोट आपका किधर जाएगा? वही जाएगा। कहाँ? कमल छाप? हाँ, कमल छाप नहीं, कमल छाप जाएगा। तो लालटेन जलेगा इस बार की बुझेगा? है लालटेन जलेगा कि बुझेगा? बुझेगा, कमल खिलेगा? खिलेगा एकदम, कीचड़ में कमल खिलेगा। देखिए ये कई चुनाव देख चुके हैं हाँ और कई प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला इन्होंने अपने मतदान के द्वारा किया है। हाँ इनका कहना है कि इस बार लालटेन बुझेगा, कमल खिलेगा। खिलेगा। ऐसा ही और भी लोग हैं, चलिए इनसे बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि कमल खिलेगा या लालटेन जलेगा। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। जब हम यहाँ आए थे तो जब हम लोग भी चाय पी रहे थे तो इनसे हम लोगों ने यहाँ की स्थिति के बारे में काफी चर्चा की। इन्होंने काफी कुछ हमें जानकारी दी। यहाँ की चाय बेच करके अपना ये परिवार चलाते हैं, भरण पोषण करते हैं। इनकी भी राय जाननी बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि ये भी यहाँ के मतदाता हैं, कई सालों से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं, कई प्रत्याशियों को इन्होंने देखा है, कई विधायकों को इन्होंने देखा है। इस बार इन्हीं से जानते हैं कि इस बार लालटेन जलेगा या कमल खिलेगा। लालटेन जलेगा। लालटेन जलेगा। क्या लगता है क्यों इस बार फिर से अनंत सिंह या नीलम देवी जीतेंगी? काम यहाँ पर किए हैं, टाल क्षेत्र में पुल बना है, बिजली दिए हैं, ये सब। 3 बार से जीत रहे हैं, चौथा में अभी जीतेंगे वही। सोनम देवी जो भाजपा की टिकट पे लड़ रही हैं, वो तो मोदी जी के विकास कार्यों का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने काफी विकास किया और भी क्षेत्र का विकास होगा। इस आधार पर वो चुनाव विकास नहीं किया उधर, विकास नहीं किया ना। इस बार एकदम लालटेन जलेगा। देखिए इनका साफ कहना है कि लालटेन जलेगा। तो हमने अभी यहाँ पे मोकामा 0 माइल्स से मोकामा की जनता की राय जानी कि इस बार किसका पलड़ा भारी है। इस बार कमल खिलने वाला है या फिर लालटेन जलने वाला है। लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। कुछ लोगों ने कहा कि इस बार कमल खिलेगा, कुछ लोगों ने कहा कि लालटेन जलेगा। बहरहाल जो भी होगा, जनता का मूड क्या है और यहाँ का माहौल कैसा है, ये 3 नवंबर को मतदान के बाद पता चलेगा, जब 6 नवंबर को परिणाम आएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ विकास पांडे की रिपोर्ट।